I welcome you all in the first video lecture of 9th standard physics that's name is motion। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को बहुत इम्पोर्टेंटली हमको तैयार करना है। क्लास में स्कूल में ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। इट डज एनीबडी नोज व्हाट इज मोशन। चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन क्या होता है, मोशन से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं और एक्चुअली बेसिक्स फिजिक्स हमारे यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो हम कुछ बेसिक्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है तो उसको मोशन में बोलेंगे। लाइक दैट इज मार्कर, दिस मार्कर इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बोर्ड, हैंस दिस मार्कर इज सेड टू बी इन मोशन। चलिए अगर ये देखें मार्कर यहीं रखे और बोर्ड को मूव कराएं तो भी क्या होगा, ये मार्कर को हम किस में बोलेंगे, मोशन में। जैसे कि इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं मोशन में हूँ कि नहीं हूँ, अभी मैं मोशन में हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में ये बोर्ड भी किस में है, मोशन में है। लाइक दैट वी इफ वी आर गोइंग टू भोपाल एंड समबडी कॉल्ड अस दैन वी यूज्ड टू से दैट भोपाल इज रीचिंग टू अस। अगर भोपाल हमारी तरफ आ रहा है मतलब भोपाल हमारे लिए किस में है, मोशन में। हम ट्रेन में होते हैं तो पेड़ भी हमको चलते हुए दिखाई देते हैं, सो द ट्रीज आर ऑल्सो इन मोशन। इफ यू आर मूविंग अलोंग द वॉल सो द वॉल इज ऑल्सो इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू यू, सो दिस इज सेड टू बी इन मोशन। एंड मोशन से रिलेटेड टर्म, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो दो चीज़ें कवर कर रहा होगा, एक तो है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे कि 2 पॉइंट के बीच में कोई भी रास्ते से आप जाइए तो वो रास्ता क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ये सारे रास्ते को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल s एंड मेजर्ड इन मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल s एंड मेजर्ड इन मीटर। डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जिससे इसको हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो डिस्टेंस हमेशा आप मुझे बताइए, डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से हमेशा बड़ा कौन होने वाला है, डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस और अगर डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछ रहा है तो क्या करना है हमको, डिस्टेंस एक बड़ी क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो बड़े से अगर छोटे को आप डिवाइड करते हैं तो ये जो आपका आंसर आता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। चलिए दूसरा केस में आपको बता दूं कि ए से बी तक अगर आप डिस्प्लेसमेंट ही फॉलो कर रहे हैं तो मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपने बोला सपोज 10 मीटर। मैंने पूछा ए से बी तक डिस्टेंस कितना है इसी पाथ से, तो आप कितना बोलेंगे, 10 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट फॉलो कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, बराबर। तो उस हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या रहेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन we are going to discuss what is speed. The distance covered per unit time is known as speed. Distance covered per unit time, speed को कैसे बताएंगे हम, speed equals to होता है distance upon time। ये मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। speed equals to क्या होता है, distance upon time। speed को रिप्रेजेंट करेंगे हम v, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे s और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t से। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम बोलेंगे स्पीड, और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एक बड़ी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर भी स्पीड की यूनिट है। जब हम ज़्यादा टाइम की बात करते हैं तो किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर का रिलेशन आप याद रखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया सर ये, 1 किलोमीटर पर आवर में आप ऐसे करेंगे 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को क्या लिख दिया, 1000 मीटर, और एक आवर को कितना सेकेंड लिख दिया, 300 सेकेंड्स। 00 10/8 36 कितना आएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। चलिए फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको भी हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर लगा दो इस पे।
डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करोगे एस, टाइम किससे रिप्रेजेंट करेंगे टी, तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर होता है मीटर, और ये टाइम किसमें होता है सेकंड, इसकी यूनिट भी क्या होगी मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज। डिस्प्लेसमेंट के डिस्कशन के बाद स्पीड वेलोसिटी